Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English class 6th chapter 5 Tansen. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम तो सुना होगा जो हमारे देश के एक बहुत ही महान संगीतज्ञ थे. A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट नियर ग्वालियर. एक महान गायक जिनका नाम है मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी बेहट में ग्वालियर के पास रहते थे. तानसेन वाज हिज ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बेटा था. इट इज़ सेड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत नटखट बच्चा था. ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इमिटेट मीन्स नकल उतारना. अक्सर वह जंगल में खेलने के लिए भाग जाते थे और उन्होंने जंगल में परफेक्टली पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ निकालना सीख लिया था. उनकी आवाज़ की नकल करना सीख लिया था. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसाइपल्स. डिसाइपल्स मीन्स शिष्य. एक बहुत ही प्रख्यात सिंगर थे स्वामी हरिदास. एक बार वह उस जंगल से अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. वो सभी लोग बहुत थके हुए थे तो एक पेड़ के नीचे, बहुत छायादार पेड़ के नीचे वो सभी आराम करने के लिए रुक गए. सेटल्ड डाउन मीन्स रुक गए. तानसेन saw them. तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और तानसेन ने खुद से कहा कि जंगल में अजनबी, इन्हें तो डराने में बहुत मज़ा आएगा. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर. वह एक पेड़ के पीछे छुप गए और टाइगर की आवाज़ निकालने लगे. टाइगर के सामान दहाड़ने लगे. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. वो जो ट्रैवलर्स का छोटा सा ग्रुप था वो डर से कांपने लगा, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सभी को बुलाया. डोंट बी अफ्रेड ही सेड. वो बोले कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर्स हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन. चलो हम इसे देखते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मेन सा अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. अचानक उनमें से एक आदमी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ था. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही सेड. और वह बोला कि महाराज यहाँ कोई भी टाइगर नहीं है. ओनली दिस नॉटी बॉय. केवल यह नटखट लड़का है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसे पनिशमेंट नहीं दी. उसे न डांटा न चिल्लाया और उसे कोई सजा भी नहीं दी. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड. वह तानसेन के पापा के पास गए और बोले योर सन इज़ वेरी नॉटी. आपका बेटा बहुत नटखट है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. वह बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन 10 साल के थे जब वे स्वामी हरिदास के साथ चले गए. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वो उनके साथ 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने म्यूजिक सीखा और एक बहुत महान गायक बन गए. एट अबाउट दिस टाइम, लगभग इस समय पे हिज पेरेंट्स डाइड. उनके पेरेंट्स मर चुके थे. मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज देट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर. मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के पापा थे, उनकी मरते समय इच्छा थी कि तानसेन ने मोहम्मद घोष जो कि ग्वालियर में रहते हैं उनसे तानसेन जरूर मिले. मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन. मोहम्मद घोष एक पवित्र व्यक्ति थे. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. मुकुंदन मिश्रा उनके प्रति बहुत समर्पित रहते थे और अक्सर उनसे मिलने जाते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद घोष, तानसेन was often taken to the court of रानी मृगनयनी who was a great musician herself. जब ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ में ग्वालियर में जब तानसेन रहे तो तानसेन को अक्सर वे रानी मृगनयनी के कोर्ट में तानसेन भी जाया करते थे उनके दरबार में. जो कि रानी मृगनयनी जो थी वो एक बहुत महान म्यूजिशियन थी. वो खुद महान संगीतज्ञ थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट. यहाँ वे मिले और उन्होंने कोर्ट की उस दरबार की एक महिला से शादी कर ली. हर नेम वाज हुसैनी. उनका नाम हुसैनी था. मीन्स तानसेन ने हुसैनी से शादी कर ली. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल. हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या थी. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हुए हैं.
बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे तानसेन। हेड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस समय तानसेन बहुत मशहूर हो चुके थे। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वे सम्राट अकबर के सामने भी गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और अकबर उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि वो हमेशा तानसेन को इंसिस्ट करते थे, हमेशा ही कहते थे कि आप इस दरबार को ज्वाइन कर लीजिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर। तानसेन ने अकबर के दरबार को 1556 में तानसेन गए थे और जल्द ही वो अकबर के बहुत ही फेवरेट बन गए थे, एम्परर के बहुत फेवरेट बन गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, अकबर उन्हें दिन या रात में कभी भी गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, कभी कभी ऐसा होता था कि सम्राट अकबर तानसेन के घर चले जाते थे उनका गाना सुनने के लिए। ही आल्सो गिव हिम मेनी प्रेजेंट्स, और वो उन्हें बहुत सारे उपहार भी देते थे। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जीलस ऑफ तानसेन, कुछ दरबारी तानसेन से बहुत ईर्ष्या करते थे, जलते थे। वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जब तक तानसेन है तब तक हम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मियान हेड अ ब्राइट आइडिया, उनमें से एक दरबारी शौकत मियाँ को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। लेटेस्ट मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, वह बोला कि हम उन्हें तैयार करते हैं कि वो राग दीपक गाए, तानसेन राग दीपक गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा कि हमारी कैसे सहायता कर सकता है। इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेस, यदि राग दीपक को प्रॉपरली सही तरीके से गाया जाए तो गर्म हवा बहुत गर्म हो जाती है, और इतनी गर्म हो जाती है कि गाने वाला गायक भी जलकर राख बन जाता है। एशेस मीन्स भस्म हो जाता है, वो भी राख बन जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, यदि वह राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं मानते कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलिए उसकी जांच करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, हम उसे कहते हैं कि वह राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान गायक ही, बहुत सबसे महान गायक ही इसे अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर बोले कि हाँ बिल्कुल वो तो गा सकता है इसे, क्योंकि तानसेन हर चीज़ बहुत अच्छे से गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया था, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वह राजा की आज्ञा को डिसोबे नहीं कर पाया, मीन्स आज्ञा का पालन करने से उसने मना नहीं किया। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, वो बोले कि ठीक है महाराज, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे तैयारी करनी होगी। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी दुखी नहीं रहते थे। आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राग गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेस, लेकिन जब मैं इसे गाऊंगा तो जो गर्मी उत्पन्न होगी उससे न केवल मशाले जल जाएंगी, लैम्प्स मीन्स मशाले, अलाइट मीन्स जलना, न केवल मशाले जल जाएंगी बल्कि मैं भी इससे जलकर भस्म हो जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उन्हें एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, यदि कोई इसी समय राग मेघ गाए एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और इसे अच्छे से गाए, प्रॉपरली गाए, इट विल ब्रिंग रेन, इससे बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, वह बोले कि शायद अपनी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ऐसा कर सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग में गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन दोनों ने 2 सप्ताह तक दिन रात प्रैक्टिस करी। तानसेन टोल्ड हिम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तानसेन ने उनसे कहा कि तुम्हें इंतजार करना होगा दीपक जलने का, जैसे ही दीपक जले वैसे ही आपको राग में गाना शुरू कर देना है। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, और यह बात चारों ओर फैल गई और एक दिन निर्धारित किया और उस दिन सारा शहर इकट्ठा हुआ तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथेड इन परस्पिरेशन, जल्द ही वहाँ बैठी हुई ऑडियंस भी पसीने से नहा गई, इतनी गर्मी हुई। द लीव्स ऑन द ट्रीज डाइड अप
एंड फेल टू द ग्राउंड, और पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी और नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे ही संगीत चलता गया, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द विंड, वाटर इन द रिवर्स बिगेन, और जो बर्ड्स थे वह मर गए और नीचे गिरने लगे क्योंकि जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो रिवर्स में जो पानी था बिगेन ये टू बॉयल, और नदियों का पानी भी उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और लोग डर से चिल्लाने लगे जैसे ही ज्वालाएं भभकने लगी और वहाँ पे मशालें अपने आप जलने लगी, उससे लोग बहुत डरने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागमेक, और उसी समय सरस्वती और रूपवती ने रागमेक गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, उसी समय बादल आ गए और बारिश होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गए थे। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद तानसेन बहुत बीमार पड़ गए थे। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड काउज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण ही तानसेन को इतना दुख हो रहा है, इतना कुछ तकलीफ भुगतनी पड़ रही है। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, और तानसेन के शत्रुओं को उन्होंने सजा दी। वो लोग जिन्होंने तानसेन की को रागमेक गाने के लिए जिन्होंने अकबर महाराज से कहा था, उन सभी एनिमीज़ को अकबर ने सजा दी। देन तानसेन गोट वेल, उसके बाद जब तानसेन अच्छे हो गए, द अंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे शहर ने फिर से आनंद मनाया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन अकबर के दरबार में गायक के रूप में 1585 तक रहे, जब वह मर गए थे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने कई सारे नए नए राग्स बनाए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, यह म्यूजिशियंस के लिए एक पिलग्रिमेज है। ओके, सो टुडे वी हैव completed this chapter. Thank you for watching this video.